अगर आप अपने दुश्मन को हराना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि दुश्मन आपके सामने नाक रगड़े, दुश्मन अपनी हार मान ले आपके सामने, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के बारे में बात करने वाले हैं। चाणक्य जी ने 6 नीतियां बताई हैं कि किस तरह से आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, दुश्मन को हरा सकते हैं, दुश्मन पर अपना प्रकोप दिखा सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 3 नीतियों के बारे में बात करेंगे, और अगर आपको अच्छी लगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी की 3 नीतियों के बारे में भी बात करेंगे। देखो, जो दुनिया है ना, वो मतलबी है। इस दुनिया में हर एक चीज़ मतलब से होती है। आपका मतलब है कि आपको कुछ ज्ञान चाहिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। मेरा मतलब है कि शायद मुझे थोड़े कमेंट्स चाहिए, लाइक्स चाहिए और थोड़ा पैसा चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा मतलब ना होता तो मैं वीडियो ना बनाता, आपका मतलब ना होता तो आप ये वीडियो देख ना रहे होते। सबका कुछ ना कुछ एक मतलब होता है, हर रिश्ते का, हर चीज़ का, हर वस्तु का, सबका एक ना एक मतलब होता है। मतलब खत्म, वो चीज़ खत्म। इसलिए कभी किसी पे भरोसा मत किया कीजिए। ये लॉयल्टी, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क सब धरा रह जाता है। इसलिए कभी भरोसा किसी पे मत किया कीजिए। कोई आपका दोस्त तभी तक है जब तक उसका मतलब निकल रहा है। जैसे मतलब खत्म, वैसे ही वो दुश्मन बन जाता है। तो 3 नीतियां जो चाणक्य जी ने बताई हैं कि आपको संभल के चलना चाहिए। सबसे पहली नीति उन्होंने बताई है संधि। संधि मतलब कॉम्प्रोमाइज करना। चाणक्य जी ने बताया साम दाम दंड भेद। किसी भी चीज से सुलझने के लिए, किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए 4 चीजें काफी हैं। साम, उसको समझाने की कोशिश करिए, उससे पूछिए, उसको बताइए कि ये चीज़ गलत है, मत करो, अच्छा नहीं है ये, प्यार से समझ जाओ। तो जो प्यार से बातें होती हैं, साम। दाम, जब आप उसको अपना दाम दिखाते हो कि देखो ये इतने हैं, रखो, खुश रहोगे, और ज़रूरत हो तो देते रहेंगे, बस काम संभल के करते रहना। घूस कह लीजिए, पैसे कह लीजिए, दाम। दंड, जब आप किसी को डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो समझ लेना मैं तुझे क्या करूंगा तेरे साथ, वो तू समझ भी नहीं सकता। दंड, मारेंगे, पीटेंगे, पावर, मसल पावर दिखाते हैं। और भेद, जब आप किसी का सीक्रेट रिवील करने की एक धमकी देते हैं कि मान जाओ, नहीं तो मुझे ही पता है कि उस रात तुम कहाँ थे, मुझे ही पता है तुमने उसको कितना मारा था, मैं सब घर पे बता दूंगा। भेद। तो यहाँ पर संधि की बात करते हैं चाणक्य जी की। कॉम्प्रोमाइज करना सीखो, लोगों को समझाना सीखो। हर जगह हाथापाई करना, हर जगह लड़ना, हर जगह चीज़ों को खराब करने से काम नहीं चलेगा। आप हर जगह लड़ाई करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। सबको दुश्मन बनाने से काम नहीं चलता। दुश्मन से निपटने का सबसे पहला फॉर्मूला कि दुश्मन बनाइए ही मत, उसको दोस्त बना लीजिए, सबसे सही रहोगे आप भी और वो भी। इससे संधि करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए, बातचीत करिए, वार्तालाप करिए, उसको समझाइए, उसको समझिए, किस्सा खत्म। दूसरी चीज चाणक्य जी कहते हैं विग्रह। विग्रह क्या होता है? किसी भी चीज को अलग करना, डिटैच करना, अलगाव, डिटैचमेंट। तो यहां पर चाणक्य जी कह रहे हैं कि देखो, जो सामने वाला दुश्मन है उसके पास कहीं ना कहीं पावर है। अगर उसके पास पावर ना होती तो आप अभी तक उसको हरा चुके होते। वो आपसे कहीं ना कहीं बहादुर है, कहीं ना कहीं ताकतवर है, इसलिए आप थोड़ा डर रहे हैं, है ना? तो किसी के पास ताकत होते हुए भी आप उसको कैसे हरा सकते हैं जब वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ही ना कर पाए, है कि नहीं है? सपोज करिए किसी के पास एक गन है, आपको लगता है वो गन ही तो है, उस गन की वजह से ही वो उछलता है। किसी दिन वो गन अपनी लेके चला ही नहीं, अब आप उसको मार लीजिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि वो गन की वजह से ही उछल रहा था। कोई अपने बड़े भाई के दम पे उछलता है कि मेरा बड़ा भाई है, वो तेरे को मारेगा। बड़ा भाई उसका आया ही नहीं कॉलेज में, अब लड़ो उससे, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। बाद में बड़ा भाई मारेगा तुम्हें, अलग बात है, लेकिन समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि कभी भी आपको सामने वाले को हराना हो और आपको लगता हो कि सामने वाला मुझसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसकी ताकत से उसको अलग कर दीजिए। जो उसकी ताकत है, जब वो उसके पास वो ताकत ना रहे तब आप उसको अलग कर दीजिए। जब आपको लगे कि सामने वाला सबसे कमजोर है इस टाइम पे, तब तुम उस पर प्रहार करो और तुमसे हार जाएगा। किसी को हराने के 2 ही तरीके होते हैं कि या तो सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठा लो, या तो अपनी ताकत का फायदा उठा लो। सामने वाले की कमजोरी अगर आपको नहीं पता तो आप एक रूल मान के चलिए, गोल्डन रूल, कि सामने वाले की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन उसके सबसे बड़ी ताकत उसके पास नहीं रहेगी, वो सबसे बड़ी कमजोरी बन के निकलेगी उसकी। तो आप उसको आराम से हरा सकते हैं। विग्रह कर दीजिए, पॉलिटिक्स खेलिए, उसकी ताकत से उसको अलग कर दीजिए। जो सबसे बड़ी ताकत जिसके पीछे वो सबसे ज्यादा उछलता है, उस चीज से उसको अलग कर दीजिए। उस चीज में वहां पर कहीं ना कहीं लड़ाई पैदा कर दीजिए
और देखिए आप कैसे उसको हरा देते हैं, आराम से हरा देंगे। थर्ड चीज़ जो कि चाणक्य जी कहते हैं, वो कहते हैं आसन, पेशेंस। आसन बोलते हैं ना कि आसन लगा के बैठिए, तो पेशेंस, आराम से सब्र रखिए। सब्र रखेंगे तभी चीज़ें होंगी। अभी हमने सेकंड पॉइंट में बात की कि विग्रह की नीति। वहाँ पर हम बोलते हैं कि आपको सामने वाले को देखना पड़ेगा कि कब वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर पड़ा हुआ है, और उसके लिए पेशेंस चाहिए। आप ऐसे ही प्रहार कर देंगे, हार जाएंगे। आपको देखते रहना पड़ता है, आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि आप तो भूल ही चुके हो अपने दुश्मन को, और तभी आपको दुश्मनी दिखानी है। जब सामने वाला एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो कि अब आप कुछ करोगे भी, आपकी किसी से लड़ाई हुई, 5 दिन 10 दिन तक वो इंतजार करेगा कि अब ये कोई चाल चलेगा, मैं रेडी हूँ। जब उसको लगे कि अरे यार ये कुछ नहीं करने वाला, तभी आप कुछ कर दीजिए। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग अगर सही नहीं होगी तो आप दुश्मनी नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए, दुश्मनी करना सिखाने का मकसद नहीं है इस वीडियो में। हमने पहले पॉइंट में ही बात की कि दुश्मनी कीजिए ही मत, दुश्मनी आप करिए ही मत। सीधे संधि, सीधे कॉम्प्रोमाइज कि भाई तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, छोड़ना यार, क्या रखा है इन चीज़ों में। मान गए तो ठीक, नहीं तो फिर विग्रह की नीति तो है ही, आसन की नीति तो है ही। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं तीनों नीतियों के बारे में जो कि चाणक्य जी ने बताई। सबसे पहले चाणक्य जी कहते हैं कि ये दुनिया ही मतलबी है, हर चीज़ मतलब से चलती है। जिस दिन इस दुनिया में मतलब खत्म हो जाएगा, उस दिन ये दुनिया ही चलना खत्म हो जाएगी। शुरू तो क्या ही होगी। सबसे पहली नीति चाणक्य जी बताते हैं संधि नीति, कॉम्प्रोमाइज। चीज़ों को समझिए, समझाइए, बातचीत करिए, और दुश्मनी करिए ही मत। अब दुश्मनी करेंगे ही नहीं तो दुश्मन से निपटने की आपको नीतियों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहली नीति ही यही कि दुश्मनी मत करिए। दूसरी नीति चाणक्य जी कहते हैं विग्रह की नीति, विग्रह नीति, डिटैचमेंट। डिटैच कर दीजिए, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो उसके पास है उससे उसको अलग कर दीजिए, और फिर उस पर प्रहार कर दीजिए। अभी जानने के लिए कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा, ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा। उसमें से जो पेशेंस है वो हमारी थर्ड नीति है, तीसरी नीति है जो कि है आसन। पेशेंस रखिए, इंतज़ार करिए, सही टाइम का, सही वक्त का इंतज़ार करिए। जब वक्त सही होगा तो हर चीज़ सही होगी, जब वक्त ही गलत होगा तो आप सारी चीज़ें सही करते रहिए। आपको लगेगा कि मैं तो गलत हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपकी टाइमिंग गलत है। जब टाइमिंग सही होगी तब सब सही हो जाएगा। अंधेरे में देखने की कोशिश करेंगे, नहीं देखेगा, सुबह उजाला आएगा और फिर देखिए आपको सब क्लियर एकदम साफ दिखेगा। तो ये 3 नीतियाँ जो कि चाणक्य जी ने बताई हैं, बाकी के 3 नीतियाँ भी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा पार्ट 2, ताकि हम समझ सकें कि आपको पार्ट 2 चाहिए। और बाद में और लास्ट में फिर से मैं बता रहा हूँ कि दुश्मनी करने से कोई फ़ायदा है नहीं, दुश्मनी करिए ही मत। लेकिन हाँ, जब कोई दुश्मनी करने पे उतारू हो ही जाए तो फिर निपटना भी सीखिए। यही हम इस वीडियो का बनाने का हमारा मकसद है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियोस को देखते रहिए।